नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में क्या हो रहा है ये सबने देखा। वहाँ पे लाठी डंडे, गैस के गोले, पत्थर सब कुछ चले। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में सरकार का बचाव करने वाले संगीत रागी और रोहित सिंह ने एंकर और सफाई प्रवक्ता से उलझ गए। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए क्या हुआ। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आपके पैनल में चार राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तीन राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरीके से तटस्थ हैं। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं करते, ये हमेशा राहुल गांधी की तारीफ करते। ये तटस्थता है इन लोगों की। ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग तटस्थ नहीं हैं। और ये लोग जो आरएसएस के शाखा से निकले हुए लोग हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तटस्थ नहीं हैं। जो सुबह से शाम तक देवकांत बरुआ बने हुए हैं, सुबह से शाम तक श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। मतलब एक हंसी आती इन सब चीजों को लेकर। आर यू कॉमेडी मी? देखिए साहिल, एक बात समझिए इस बारे में। यह सरकार अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जैसे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे से संपर्क किया गया, जैसे रामदेव से संपर्क किया गया, और रामदेव इतने डरपोक आदमी साबित हुए कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग खड़े हुए। अन्ना हजारे तो नहीं भागे, अरविंद केजरीवाल तो नहीं भागे, प्रशांत भूषण तो नहीं भागे। रामदेव क्यों भागे? कपड़े बदल के, महिला का वस्त्र पहन के, क्योंकि वो डरपोक लोग। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि अगर ये आंदोलन में विपक्ष के नेता नहीं जाते तो उसको राजनीतिक रंग नहीं मिलता और सरकार शायद उनसे बातचीत कर लेती। जिस तरीके से संगीत रागी कह रहे हैं, सूर्या मैथिल कह रहे हैं, रोहित सिंह कह रहे हैं, उनका एनालिसिस है कि अगर विपक्ष के नेता नहीं दिखते तो शायद बातचीत होती। यही कहने की कोशिश है। बात तो सही है। साहिल, आपको इस बारे में यकीन है? अगर मैं फिर कह रहा हूं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सोनम वांगचुक से संपर्क करती? आज आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं है, और बीजेपी की जगह पे ये डमी प्रवक्ता क्यों बैठे हुए हैं? तीन क्यों नहीं बीजेपी के लोग आके यहाँ पे जवाब देते? क्यों नहीं आरएसएस के लोग आके जवाब देते? का भी कोई प्रवक्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी के क्यों नहीं होते? सरकार पार्टी के लोगों ने मैं आप पे किया है। सूर्या जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये गलत बात है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सभ्यता से बात करें। ये आप बताइए ना, कांग्रेस का प्रवक्ता है इस डिबेट में? आप बताइए। मैं सूर्या मैथिल जी, साहिल, पहली बात तो सूर्या मैथिल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता है। संगीत रागी को स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता है। रोहित सिंह को स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता। फिर आके वो यहां बात करें। सब लोग डमी आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, और ये खामखा अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। मेरा रिश्ता ये इनकी ओर खुलनी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत नहीं करते हैं। रोने धोने के लिए बहुत समय होता। अनुराग भदौरिया, जो सवाल पूछा गया था, राजनीतिक पार्टी के नेता उस मंच पर नहीं दिखाई देते, तो इससे पूरे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जो आरोप बार बार यहां पर पैनल में कुछ लोग लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति कहीं यूनिवर्स में तो होती नहीं है, हवा में होती है कहीं। क्या जमीन पे जनता के भले के लिए होती है ना। हम लोग राजनीति करते हैं किसके साथ करते हैं? जनता के साथ ही करते हैं ना। हमारे आपके बच्चे तो गए ना, जो जिन बच्चों की मौतें हुई हैं नीट के पर्चा लीक में, जिन बच्चों की मौतें हुई, हमारे आपके बच्चे हैं ना, इसी समाज के बच्चे हैं ना। अगर उनका दर्द तकलीफ, या जो लोग वहां मंच पे बैठे हैं, जो छात्र हमारे आपके घर के हैं ना, तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम उनके अधिकार की अगर बात नहीं उठाएंगे, उनके मंच पे जाकर उनकी तकलीफ को अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज के अंदर में कोई पीड़ित है, अगर परेशान है, तो हमें उसके साथ जाके खड़ा होना है, उसकी आवाज बनना है, उसको न्याय दिलाना है। यही तो हमारा काम है ना। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां जाके पूछना कि भाई आपने ही हो, अपने हिंदुस्तानी हो, अपना ही खून हो, आप इतने दर्द में हो, इतने दिन से उपवास में बैठे हो, आपकी जान जा सकती है, आपको क्या तकलीफ है, आइए हम मिल बैठ के इसके समस्या का समाधान करते हैं। आप नहीं जाओगे तो हम जाएं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, हम तो जाएंगे, क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं, हमारे भारतीय हैं। और भारतीय अगर कोई तकलीफ में, दर्द में है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ आवाज मिलाना। अगर इसको आप राजनीति समझते हो तो राजनीति समझिए आप इसको। अगर अधिकार की, किसी को अधिकार दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, गांधीवाद तरीके से अगर इसको आप सरकार राजनीति कहती है, तो उसको राजनीति समझ लीजिए आप। यहाँ इस तरह से आपको हर चीज में राजनीति रह जाएगी। जब यहाँ किसान बैठेगा, किसान की मौतें हो जाए और हम उनके साथ खड़े नहीं हो, चढ़ावा चोरी हो जाए और हम उसकी आवाज ना उठाएं, बच्चों की यहाँ पे आत्महत्या कर लें, हम उसकी आवाज ना उठाएं,
तो हम किस लिए इस समाज के अंदर में, क्यों हम इस समाज के अंदर में, क्यों राजनीति कर रहे हैं समाज के अंदर में, जब समाज की हम आवाज ही नहीं उठा सकते। हम समाज की आवाज उठाते हैं। समाज में कोई व्यक्ति कहीं भी, अगर प्रभु राम की यहाँ चोरी हुई है तो आवाज उठाई, अगर किसान परेशान था तो आवाज उठाई, अगर महिलाओं ने आत्मा यहाँ पे जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने आवाज उठाई, अगर बच्चे परेशान, उनका पर्चा लीक हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, बच्चे आत्महत्या करेंगे उनको अधिकार दिलाने के लिए हम आवाज उठाएंगे। सोनम वांगचुक जी अगर वहां उपवास में बैठे हैं, उनकी जान खतरे में, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमने अगर आवाज उठाई तब तो जगेगी ना सरकार। ये सरकार क्या इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि इसको आवाज सुनाई दे देती है? अपने हिंदुस्तानी क्या तरीका है? ये अपने हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। ये हमारा आपका खून है, ये साहिल, हमारा एक आपका तरफा खून है डिबेट आप और हम क्यों अपने करवा खून की रहे हैं? आवाज नहीं सुन रहे। इससे साहिल, मतलब हम आपका अंधे बहरे हो एजेंडा है चुके हैं। क्या? हमें सत्ता के सामने कोई साहिल, कुछ आपका दिखाई नहीं दे रहा है, एजेंडा सिर्फ है क्या सत्ता डिबेट दिखाई का? पड़ रही है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रहा है। रोहित सिंह, अगर मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है? बीजेपी का प्रवक्ता को आने की, बताने की कि सरकार की क्या मंशा है। संगीत रागी, रोहित सिंह को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं? यादव कहाँ हैं? यूरोप में घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। कहाँ है अखिलेश यादव? यूरोप में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव यूरोप में है, राहुल गांधी विदेश में है, तीनों मिलकर आइलैंड खोज रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 प्रदेश बनाकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें विपक्ष के लोग। नरेंद्र मोदी जनता के साथ है। जन सरोकार की नीतियों पर देश की लोकप्रिय सरकार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। विपक्ष के देश तोड़ो एजेंडा को देश का नौजवान सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी झूठी, कांग्रेस पार्टी झूठी, राष्ट्रीय जनता दल करप्ट, करप्शन और झूठे लोगों को देश की जनता अलाउ नहीं करेगी। दोनों को शांत करिएगा प्लीज, दोनों को शांत करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ कमेंट किया, जरा बताइए एक बार फिर क्या बोला आपने? मैंने आपको ये कहा कि आप एजेंडा चला रहे हैं क्या? लगातार आप अनुराग भदौरिया का भाषण अनशन सुनवा पर रहे बातचीत हैं करना एजेंडा होता है, बाकी किसी और को आप बोलने के लिए नहीं आपका दे रहे भाषण सुना हैं। तब एजेंडा नहीं था। नहीं, एजेंडा ही चला रहे हैं। आपका भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। चला रहे हैं। आपने तो पूरा का पूरा आपने 10 मिनट तक जो भाषण दिया वो एजेंडा नहीं था। नहीं, जब एक मतलब आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। नहीं, आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। एजेंडा का आरोप मत लगाइएगा। आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। और व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था और शुरुआत आपसे की गई थी। कृपया करके आप बिल्कुल इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए और प्रोफेसर यहाँ पर रह के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। बिल्कुल आपका एजेंडा नहीं चलेगा संगीत रागी जी, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। आपको भाषण करने नहीं दिया जाएगा। सवाल उनको भी पूछा गया था, आपको भी सवाल पूछा जाएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। बिल्कुल सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। एक व्यक्ति को यदि 3 आप एजेंडा चला रहे हैं। आप एजेंडा चला रहे हैं। आप एजेंडा चला रहे हैं। सर्टिफिकेट बांट, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की किसी को। लेकिन मैं आपको जरूर ये बोलूंगा, यही होता है आशुतोष। भाई आप एक व्यक्ति से यही होता है आशुतोष, यही होता है हमेशा। भी नहीं बोलने का मौका ये देते हैं। सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ये खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। सवाल आप लिख कर दीजिए, फिर आप सवाल लिख कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप सवाल लिख कर दीजिए, फिर आप कहेंगे कि आपकी वाहवाही करेंगे, तब ये चलेगा क्या? कि एक व्यक्ति के पास आप ईमानदारी से बात करिएगा। ईमानदारी से बात करिएगा। आप ईमानदारी से बात करिएगा। आप ईमानदारी नहीं, ये कोई दूसरे चैनल के लोग नहीं है जहां पर आपके मर्जी से यहां पर चलेगी डिबेट। नहीं, मैं कोई नहीं बता रहा हूं। एक व्यक्ति के पास यदि 4 बार आप जाएंगे, साहिल देखिए, व्यक्ति के पास एक यहाँ बार भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। इसमें क्यों सरकार ने सोनम वांगचुक से संपर्क क्यों नहीं किया? असल सवाल इस बात को लेकर यह है। कोई यूरोप की बात कर रहा है, कोई यहां की बात कर रहा है, कोई वहां की बात कर रहा है। ये पूरे मुद्दे को
को जो है वो डिरेल करना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि जब छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, एक जवाबदेह ईमानदार सरकार की जरूरत थी जो जाके सोनम वांगचुक से बात करता, छात्रों से बात करता और एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को सैक करता। लेकिन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर बने हुए हैं और यहां पे आके ये सारे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके द्वारा डिक्टेट नहीं होना चाहते हैं। यह दिक्कत है उनके साथ। अगर आप उनका एजेंडा चलाने लगेंगे तो ये आपकी तारीफ करने लगेंगे। ये तो असल सवाल यह कि सोनम वांगचुक से सरकार ने संपर्क क्यों नहीं किया इस 20 दिन के अंदर? अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जरूर संपर्क। संगीत रागी जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए संगीत रागी। ये वो पत्रकार बोल रहे हैं, ईमानदार पत्रकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए टेप एयर नहीं करते हैं। ये ऐसे नैतिक पत्रकार हैं। गजब बेइज्जती है। दूसरी बार मैं बार बार ये कह रहा हूं, आशुतोष ने मेरा नाम लेकर के बोला, कांग्रेस पार्टी का भी तो प्रवक्ता यहां पर नहीं है, तो क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उस मनमोहन सिंह तो कोयला मंत्री का भी काम देख रहे थे। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगे थे क्या आशुतोष? नहीं मांगा था। उसी शीला दीक्षित जिसके खिलाफ तुम काम करते थे, सड़कों पर उतर करके आए थे, उसी शीला दीक्षित के सहारे सरकार बना रहे थे। कौन सी ईमानदारी थी तुम्हारी जब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बड़े बन करके प्रवक्ता के तौर पर यहां आते हैं। आज आप कहते हैं कि भारत की सरकार जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। वो बात, अरे सोनम वांगचुक जिसके बारे में बहुत पहले से बात तय है कि वो आदमी बात करने के लिए आता क्या? जो व्यक्ति पहले से यहां हठ धर्मिता के साथ आया हो कि हम आंदोलन करने के लिए आता है, उससे बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अच्छा किया भारत सरकार ने बात नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा ही बात करने की नहीं थी। यदि बात करने की मंशा होती, जब तो शुरुआत में पूछा गया तब संगीत रागी घुमा रहे थे, और एक तब संगीत रागी घुमा रहे थे। आप जाके बोल रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अब रंगे हाथों बात करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी। साहिल एक बात और, कार सेवक पर, निहत्थे कार सेवक पर गोलियां चलाने वाला पार्टी, हत्यारी पार्टी कहती है कि निर्दोषों पर निर्दोष को ऐसे क्यों? हिंसक आंदोलन तो नहीं था। जो राजनाथ जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक कठोर बिल लाया था। अनुराग जी की आवाज नहीं आ रही। किसके लिए? कॉपी करने के खिलाफ। मुलायम सिंह ने कहा रे बच्चे हैं, कॉपी नहीं कर सकते। साहिल, शर्म नहीं आती है? साहिल, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।